जो चीजें आप सिखा रहे हो, जैसे प्रॉपर, जैसे हम लोग कॉलेज में करते हैं, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, पूरा प्रोफार्मा उसी तरीके से था कि आप देखो, सीखो और फिर प्रैक्टिकल करो तो चीजें जल्दी ध्यान में आती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश पांडे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। मेरा ब्रांड तो अभी तक बना नहीं है, पर होपफुली जो गाइडेंस मिला है उससे महावीर एग्रो नाम से आगे ब्रांड बनाएंगे। आप सभी याद रखना, या आगे चल के सर की गाइडेंस होगी ऐसी ही जैसी 3 दिन मिली है तो नाम ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 दिन का बोला है कि एक्सपीरियंस शेयर करना। जो चीजें आप सिखा रहे हो, जैसे प्रॉपर, जैसे हम लोग कॉलेज में करते हैं, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, पूरा प्रोफार्मा उसी तरीके से था कि आप देखो, सीखो और फिर प्रैक्टिकल करो तो चीजें जल्दी ध्यान में आती है। ये तो गई आप सबकी सिखाने की बात। दूसरी बात, यहाँ पर अंकल भी बैठा है, 65 ईयर्स, वो ओल्डेस्ट है, मैं यंगेस्ट हूँ, 24। तो जो प्रोफेसर था, ऐसा नहीं था कि मेरे क्वेश्चंस को कम तवज्जो देना, उनके ज्यादा देना। किसी का कोई भी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से मेरा ही था फालतू क्वेश्चन की फैट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वहां से शुरू करके अंकल के एक्सपीरियंस तक का भी जवाब इन सबके पास था। तो सब टीचर्स के लिए एक और बार तालियां। सारे मशीन्स वगैरह हमने देख लिए। होपफुली सर आगे हमको गाइड करेंगे कि कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी नहीं है। और हम सब, सर 5,000 लीटर बोल रहे हैं, हम सब 1-1 लाख लीटर के प्लांट बनाए और उनकी ट्रेडिंग भी सर ही करे, ऐसी मेरी भावना है। और आप सबके लिए कल हम लोग, ये बस कहने की बात थी कि जाओ कम्युनिकेट करो। कल मुझे याद है हम सब बैठे थे, टीवी पे मैच चल रहा था, पहली बार किसी ने मैच भी म्यूट पे किया और हमने गप्पे मारी है। तो गप्पे मतलब डिस्कशन ही किया है। तो बहुत मजा आया, साथ में खाना वाना खाया, आप सबकी कंपनी भी बढ़िया रही। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो सॉरी सबके लिए। मिलते हैं जल्दी अगली बार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, ये तो हुई नॉन टेक्निकल हमारी एक कन्वर्सेशन। टेक्निकली 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया गया है, क्या प्रोडक्ट्स जो है बनाए गए हैं और उनका एसओपी और क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे किया गया है, वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। ओके, सो टेक्निकल अगर एस्पेक्ट देखें तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट होता है। अब जैसे दूध हमारे पास आ गया, हमने वो देखा कि इन्होंने दूध ला लिया। अभी दूध से बनते कितने प्रोडक्ट्स है ये सुना सबने, पर 3 दिन में हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, फिर दही से छाछ, मट्ठा, श्रीखंड, जो हमारे भाषा में उसको अलग कुछ बोलते हैं, यहाँ पर मट्ठा उसे बोलते हैं जो श्रीखंड से बनता है। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए। प्रॉपर ट्रेनिंग दी हमें कि जो हमने बनाया है अपने हाथों से वो हमने खाया भी है। और सिर्फ बनाने तक नहीं, किसका कितना उतारा आता है, जो कॉस्टिंग, हर बिजनेस का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स भी सर ने हमको बताई है कि इस भाव से अगर दूध आता है, लेट से 35 रुपीज में दूध आता है, तो आपका प्रोडक्ट कितने में बनता है, तो कितना बेचोगे तो कितना बनेगा, पैसा कितना बनेगा। अल्टीमेटली हर बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट ही होता है। तो हमने वो भी सीखा, जैसे कौन सी मशीन में क्या चीज ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर दूध में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दूध कितने टेम्परेचर पे ठंडा होना चाहिए, कितने में गर्म होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें। जैसे होल्डिंग टाइम 6 मिनट का 10 मिनट हो गया, 10 का 15 हो गया, या किसी में 15 देना था, हमने 6 ही दिया, तो उससे क्या अफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुतों के क्वेश्चंस थे कि इतना उतारा नहीं आता है या आता है, जो भी होगा, मैं तो नया हूँ, पर 23 इज अ वेरी गुड नंबर। जो हमने यहाँ पर पनीर बनाया, तो ऐसा था कि 100 लीटर से 100 किलो से 23 किलो पनीर बना, विच इज इकोनॉमिकली अ वेरी गुड नंबर। तो हमने वो भी यहाँ पर बनाया। और आज जो हमने टेस्टिंग की है, मुझे नहीं लगता खाना इन्होंने खिलाया नहीं खिलाया उसकी जरूरत नहीं, पर सुबह से लेके अब तक भूख तो लगी नहीं है। और खाने में खाया है बस एक लस्सी, एक श्रीखंड और एक मट्ठा, इतने में पेट भर गया है। तो ना कि वो उसकी क्या बोलते हैं टेस्ट बढ़िया थी, बल्कि जो क्वांटिटी थी उतने में कि पेट भर रहा है, तो ये काफी बड़ी चीज है। मेरे हिसाब से यही सारी चीजें हमने सीखी है। और थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू आप सभी का भी, थैंक यू वेरी मच अगेन।